तो शदीद गर्मी और लू के मौसम में जब दिल चाहे कि कुछ ठंडा मीठा और मज़ेदार सा पिया जाए जो अंदर तक एसी कूलर लगा दे, तो सबको याद आता है मज़ेदार सा फालसे का शरबत। लेकिन कुछ लोगों को ये बनाना बहुत ही मुश्किल लगता है। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी फालसे के शरबत की बहुत ही आसान और सिंपल सी रेसिपी, जिसमें ये मज़ेदार सा फ्रेश जूस आप घर में मिनटों में बना के रेडी कर सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ सिद्रा और आज हम बनाएंगे क्विक सा मज़ेदार से स्ट्रीट स्टाइल फालसे का शरबत। इसके लिए मैंने यहाँ पर आधा किलो फालसों का इस्तेमाल किया है। फालसे को आपने बहुत अच्छे से धो लेना है और इस तरह की जो डंठल है इसको भी आपने रिमूव कर देना है। चने जी, धोने के बाद इस तरीके के जो सफ़ेद दाने होते हैं उनको भी आपने, जो कच्चे दाने हैं, रिमूव कर लें। अब यहाँ पर पानी लेंगे, तकरीबन 2 ग्लास के करीब आपने पानी लेना है और कोशिश करके हल्का सा नीम गर्म पानी ले लें। इसके अंदर मैंने चुटकी भर लाल फूड कलर ऐड करा है, टोटली ऑप्शनल है। अगर आप नहीं ऐड करना चाहते तो ना ऐड करें, लेकिन कर लेंगे तो खूबसूरती में निखार आ जाता है और देखते ही पीने वाले का दिल चाहता है कि वो एक की जगह 2 ग्लास पी ले। चलें जी, फूड कलर ऐड करने के बाद इसमें शामिल करेंगे 1 कप चीनी और चीनी ऐड करने के बाद इसी पानी के अंदर हमने धुले हुए फालसे ऐड कर देने हैं। अच्छे से मिक्स कर लें और अब इसे कवर करके कम से कम आधे घंटे और ज़्यादा से ज़्यादा 3 से 4 घंटे के लिए छोड़ दें। गर्म पानी के अंदर जाके क्या होगा कि चीनी अच्छे से मेल्ट हो जाएगी और फालसे जो हैं वो बहुत ही सॉफ्ट हो जाएंगे, क्योंकि पानी ये एब्ज़ॉर्ब कर लेंगे, सोक कर लेंगे और बिल्कुल अंदर से ये सॉफ्ट हो जाएंगे और इनका रस भी बेहतरीन तरीके से निकलेगा। मैंने पानी थोड़ा-सा नॉर्मल टेम्परेचर का लिया था, इसलिए चीनी इसमें बहुत अच्छे से डिज़ॉल्व नहीं हुई। लेकिन इसीलिए अगर आप नीम गर्म पानी लेंगे तो ये पल्प भी बहुत अच्छा सा बन के सेटल होगा और साथ ही साथ इसके अंदर से चीनी भी जो है वो अच्छे से डिज़ॉल्व हो जाएगी। चलें जी, सिंपल सा प्रोसीजर था, भिगो के छोड़ दिया। अब यहाँ आपने जग ब्लेंडर का इस्तेमाल करना है। किसी जूस निकालने वाली मशीन या जूसर की आपको ज़रूरत ही नहीं है। ब्लेंडर जो कि हर घर में मौजूद होता है उसी के अंदर बना के रेडी करेंगे। चलें जी, सारा प्रोसीजर आपने कर लिया, लेकिन क्या था कि ये बहुत ज़्यादा था, तो मैंने क्वांटिटी को इसमें से हाफ़ कर लिया। आधा चम्मच इसके अंदर जाएगा काला नमक और चाट का मसाला ऐड करेंगे 1/4 चम्मच। अब इसे बहुत अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। लेकिन क्या होता है कि ब्लेंड करने के बाद ये बहुत थिक हो जाता है, यानी कि इसकी कंसिस्टेंसी चटनी वाली होती है। तो आपने बिल्कुल भी परेशान नहीं होना। आपने इस तरीके की छन्नी, जो कि हर घर में सभी के पास अवेलेबल होती है, उसका इस्तेमाल करना है। छन्नी में आपने जूस ऐड करना है और इसे अच्छे से छान लें। चंद ही मिनटों के अंदर सारा पल्प एक जगह और फ्रेश और बिल्कुल हेल्दी सा जूस एक जगह जमा हो जाएगा। तो इसके अंदर अब डालें ठंडी ठार खूब सारी बर्फ़ और ऊपर से ऐड कर दें आधे लीमू का रस। तो क्या ही जायका आएगा। गर्मी और लू तो दुम दबा के भागेगी, साथ ही साथ ज़ुबान को भी चटखारे और मज़े आ जाएंगे। तो ये रेसिपी स्ट्रीट स्टाइल शरबत को भी पीछे छोड़ देगी। आप इन सख्त गर्मियों में गर्मी दाने का दुश्मन और गर्मी का तोड़ ये एसी कूलर जैसी ड्रिंक का ज़रूर इस्तेमाल करें। ठंडा चाय सर्व करें, इंशाल्लाह आपको ज़रूर पसंद आएगा। तो रेसिपी कैसी लगी अपना कमेंट ज़रूर नीचे मेरे साथ शेयर करें। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलें और अपने दोस्तों के साथ भी इस रेसिपी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। देखने वाले सभी लोगों का बेहद शुक्रिया।